अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोवर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। मैं आपके साथ हूँ नई कॉल लेकर। हम 18 सितंबर के लिए बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KC100 इंडेक्स की और उसके कुछ स्टॉक्स की। सबसे पहले चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। कल की जो कॉल दी गई थी उसमें एक आपको मिनिमम रेस्क्यू लेवल दिया गया था और उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करे तो बुल्स थोड़ी बहुत एफर्ट करेंगे, मगर मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा था कि बुल्स उसके बावजूद कोई तेज़ी नहीं होगी, सिर्फ नीचे के प्रेशर को कम किया जा सकेगा, दैट्स ऑल। ये बात ख़ास तौर पे मैंने बड़ी वजाहत के साथ बयान की थी और दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड, ठीक है ना। और एक और अहम बात ये कि जो अपडेट थी हमारे पास FATF के हवाले से, उस पर मैंने कोई डिस्कशन नहीं की। डिस्कशन ना करने की वजह यह है कि मैं वैसे ही सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई थी। बेशक वो पॉजिटिव न्यूज़ थी, मगर वो कितनी पॉजिटिव थी इसको समझना, इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम चूँकि फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ में भी ट्रेड करते हैं तो हमारे उन मार्केट्स में रोज़ाना डेटा आता है, तो हम इस तरह की चीज़ों को रोज़ झेलते हैं और हमें पता है कि जब डेटा आता है तो वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट ऊपर नीचे होती है और उसके बाद मार्केट एडजस्ट करती है प्रॉपर इंटरप्रिटेशन को और फिर मार्केट वहाँ ट्रेड करती है। मैंने इस हवाले से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्रिगर्स और लेवल्स के अगर बिलीवर हैं तो ऐसी अगर न्यूज़ आए भी तो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अब जो लोग ऐसी बातें करते हैं, यकीनी तौर पे हमारा सामना और राब्ता ऐसे लोगों से भी होता है जो टेक्निकल पे बिलीव नहीं करते, जो किसी चीज़ को नहीं मानते। कोई कहता है फंडामेंटल भी कुछ नहीं होता, कोई कहता है कि बस जी ये मार्केट को तो फलाना चला रहा है, फलाना चला रहा है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट मूवर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लॉबीज़ होती हैं, वो मार्केट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हैं, मगर वो एक बड़ा स्मॉल स्टेक होता है उनका। वो पूरी मार्केट, वो असल में हमारे आसाब और हमारी ग्रीड से खेलते हैं। उनको पता है कि अगर मैं इस माल को थोड़ा उठाऊंगा तो लोग एक्साइटेड होके जो है इसके पीछे भागना शुरू करेंगे और जब भागेंगे तो मैं इसको बेच दूंगा। आज वो ट्रैप मैंने एक स्टॉक में देखा है, PIBTL में शायद वो ट्रैप मैंने देखा है और यकीनन ट्रेडर उसमें ट्रैप हुए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और तो देखिए, कुछ चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ऐसा होता है या नहीं होता है, मगर उसको मुकम्मिल जोड़ देना कि मार्केट चलती ही उस पर है, ये गलत है। पूरी दुनिया की मार्केट है, पाकिस्तान की मार्केट तो वेटेज के एतबार से दुनिया की मेजर मार्केट्स में आती ही नहीं, इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं आती, ठीक है। तो जो दुनिया की बड़ी मार्केट है, अगर मैं नैस्डैक की बात करूं, S&P की बात करूं, तो भाई ये तो सब वहाँ भी होता है, कोई अनोखी बात नहीं। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन होते हैं वो इस चीज़ को चेक कर रहे होते हैं और उसके बावजूद भी ये वाइट कॉलर क्राइम होता है और इसको हमें समझना होता है। जिस तरह आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आप परखते हैं उसको कि ये सही है या नहीं है, बावजूद इसके कि दुकानदार ये कह रहा है या वो इस बात के लिए बैठा है कि वो सही चीज़ बेचेगा, मगर आप परखते हैं। इसी तरह अगर आप मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसको परखें, और परखने के तरीक़े क्या हैं? 3 टाइप के एनालिसिस है। इस पर मैं एक वीडियो इंशाअल्लाह ताला मैं इस वीकेंड पे आपको ज़रूर इस पर डिस्कस करूँगा
कि 3 तरह की परखने के पैमाने हैं मार्केट को: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। इन 3 एनालिसिस पे मार्केट खड़ी हुई है और तीनों एनालिसिस का इस्तेमाल अलग अलग है। अगर कोई ये कहे कि मैं सिर्फ इसको मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा, तो वो जिद कर रहा है और मार्केट जिद्दियों को बर्बाद करके छोड़ती है। मार्केट से जिद मत कीजिएगा कभी, कभी भी नहीं। बहरहाल, तो कल जो न्यूज़ आ रही थी तो मैं भी सुन रहा था कि 800 से 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर खुलेगी। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता था, क़तई तौर पे मुझे ऐसा नहीं लगता था। मैं इस बात को ज़रूर मानता था कि मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चली जाए और मैं ये बात भी समझ रहा था कि अगर मार्केट 400 जो 42,000 का हमने जो रेस्क्यू लेवल दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो मैं सोच रहा था, इससे ज़्यादा मैं तो नहीं सोच रहा था। पॉजिटिविटी थी उस न्यूज़ में। अच्छा जनाब, कमिंग बैक टू दी रैप अप जहाँ पर हम थे, तो आप देखें कि सेशन जो है उसने आगाज़ ही 42,405 के ऊपर किया। प्री ओपन वॉलीटैलिटी को हटा दें तो उसके बाद भी मार्केट 1 बजे तक अपनी पूरी कोशिश करती रही कि 42,584 के ऊपर रहने की कोशिश करे, मगर कोई 2:30 बजे के करीब मार्केट नहीं, बल्कि पहले अगर मैं देखूं तो पहला लो जो उसने बनाया वो तकरीबन 1:45 के करीब था और उससे पहले मिड डे कॉल में मैं ये आपको बोल चुका था कि जनाब जो कुछ भी है 42,405 392 के नीचे एग्जॉस्शन है। ये मैंने आपको वाज़ेह पैगाम मिड डे कॉल में दे दिया था। तो मिड डे कॉल के बाद ही वो लो बना है तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे के करीब। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा वहाँ से बाउंस लिया और उसके बाद फिर नीचे गिरी और फिर 42,276 का लो बना। 42,256 का लेवल आपको डिप्रेशन के लिए दिया हुआ था। 276 का लो बनता है, फिर मार्केट 42,335 पे क्लोज हो जाती है। ये 335 पे क्लोज होना क़तई तौर पे मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। 50 पॉइंट की एडजस्टमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर 42,405 392 के नीचे क्लोज होना ये मेरे लिए अहम है। इंडेक्स 53 पॉइंट के गेन के साथ बंद होता है। 8.3% वॉल्यूम जो है कल के मुकाबले में ज़्यादा है। अच्छा, अब आप एक और बात नोट करें, अगर FATF की वजह से मार्केट के अंदर कोई बड़ी 1800 पॉइंट की तेज़ी आती, कोई ऐसी तबाही मच रही थी, तो ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये 8% नहीं, ये 30% ज़्यादा होते हैं। ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है, और अगर आप इंट्राडे चार्ट को देखें एक नज़र में तो ओवरऑल मार्केट आपको डिप्रेसिव और एग्जॉस्टेड नज़र आ रही है। इंट्राडे चार्ट आपके पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मौजूद हैं, देखा करें चार्ट को। मैं तो रोज़ आपके लिए ये बना के पोस्ट करता हूँ ताकि आप लोग समझें और सेंटिमेंट को सीखें। रैप अप सेशन इसीलिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फॉरेन फंड्स जो हैं उन्होंने अपनी सेलिंग को बरकरार रखा, जबकि लोकल फंड्स ने अपनी इनफ्लोस को बरकरार रखा। लोकल इन्वेस्टर्स ने आज सेलिंग की है, मगर कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट पे कि कल क्या उम्मीदें हैं। तो जनाब आली, मज़ेदार सी बात यह है कि हमारी कॉल में अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया। जो बात कल कही थी वो अभी कह रहे हैं, जो कल की कॉल में कहा था कमोबेश वही बात कर रहे हैं। बावजूद इसके कि आज पॉजिटिव स्टार्ट मार्केट का हुआ, मैं अपने उसी स्टांस पर कायम हूँ जो कल दिया गया था। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप लोग ज़्यादा फोकस लेवल्स और ट्रिगर्स पे अगर रहेंगे तो ऐसी आने वाली ख़बरें जो हैं आपको सिक्योर कर सकती हैं। जैसे लेट सपोज मार्केट खड़ी हुई है 25,000 पे, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपको बताया गया है कि 25,200 के ऊपर तेज़ी कर लो और 21,800 के नीचे या 21,900 के नीचे मंदी कर लो। अब कोई ख़बर आ गई और 25,200 के ऊपर मार्केट जो भी है वो जो लेवल तेज़ी का बताया था उसके ऊपर चली गई, भूल जाएं, आप तेज़ी कर लें। जैसे कि मैंने RPL की बात करूंगा,
वो स्टॉक अभी आपको दिया है। आरपीएल में मंदी हो गई थी, आरपीएल में एग्जॉस्शन आ गई थी, तो हमने उसको मंदी में लिया, एग्जॉस्ट किया उसको। उसके बाद 2 दिन के बाद वो अचानक ऊपर चला गया, हमने अपना स्टांस चेंज किया और हमने उसमें तेज़ी कर ली। जिद नहीं की हमने, हमें जिद नहीं करनी। और आज जो टारगेट दिया था वो उससे 1.5 रुपया ऊपर बंद हुआ है। अगर हम जिद करते कि नहीं जी हमने तो मंदी की है, तो बस मंदी है, तो क्या होता, मार्केट का कुछ नहीं जाता, पैसा हमारा जाता। तो जिद बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। तो अगर लेवल और ट्रिगर पे फोकस रहें, जिस तरह मिड डे कॉल ने मैंने बताया आपको कि भाई 42,405 392 के नीचे एग्जॉस्शन जो है कंटिन्यू करेगी, तो वो कंटिन्यू वो लेवल को उसने तोड़ दिया, ठीक है। अब आने वाले सेशन में 42,256 का जो लेवल है वो उसी जगह पे खड़ा हुआ है जो आपको बात कही गई थी कि अगर इसको तोड़ेगी तो मार्केट के अंदर डिप्रेशन रहेगी, ठीक है। और एग्रेशन जो है वो 42,095 के नीचे है। 41,908 तक मेरी उम्मीदें बाकी हैं कि मार्केट रिकवरी ले सकती है। 41,908 के बाद मार्केट नए चैनल में एंटर हो जाएगी, फिर हम उसको नए जाविये से देखेंगे। मार्केट, एक और बात मैं आपको समझा दूं, 41,908 तोड़ने के बाद भी खुदा ना ख्वास्ता कोई क्रैश नहीं होने जा रही मार्केट, सिर्फ अपने टाइम फ्रेम को तब्दील कर देगी। मतलब अगर फ़र्ज़ कीजिए 15 दिन में मार्केट ऊपर जाने वाली थी या 15 दिन में हम कुछ रिकवरीज देख रहे थे, तो वो 30 दिन में हो जाएंगे, 40 दिन में हो जाएंगे, ये तब्दीली आएगी। कल मैंने आपको पूरा साइकिल समझाया था कि किस तरह पहले नीचे के लेवल प्रेशर को कम करते हैं, फिर रीगेनिंग ऑफ मोमेंटम होती है, फिर मार्केट ऊपर चलती है, तो वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा आगे चला जाएगा। बहरहाल तो 41,908 इज़ द बॉटम फॉर मीडियम एंड मीडियम टर्म ट्रेडर्स। शॉर्ट टर्म वालों का बॉटम तो और ऊपर होता है, उनको तो ऑलरेडी हमने ऑफलोड कराया और शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कराया। फिर 42,405 समझ लीजिए आज का एग्जिट था, जिस तरह मिड डे में आपको बताया गया, ठीक है। तो अगर मार्केट 42,405 के ऊपर कल फिर ट्रेड करती है तो हम थोड़ी सी उम्मीद करेंगे, कोई बड़ी एक्साइटमेंट कतई तौर पे नहीं है, थोड़ी सी उम्मीद करेंगे कि मार्केट लेवल बाय लेवल ऊपर जाने की कोशिश करे। 405 के ऊपर अगर सस्टेन करे घंटा 1.5 घंटा, तो हमारी उम्मीद 42,584 तक की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं होगी। फिर 42,584 के ऊपर अगर ट्रेड करे तो हमारी उम्मीद थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो उम्मीदें हम इस तरह बढ़ाएंगे जब तक कि मार्केट अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ देती, जो कि ट्रिगर होता है, और अभी ट्रिगर यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है। तो ये तो है कल की पोजीशन। FATF हिस्ट्री हो गया और उसको भूल जाइए। अब आप अपने सिर्फ ट्रिगर्स को याद रखिए। अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट पे। जिस तरह मैंने RPL का जिक्र किया, कल जो हमने कॉल भेजी थी, आप लोगों को तो यकीनन नहीं मिली होगी, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी थी, तो उसमें 3930 का हमने टारगेट दिया था और उसने 4053 बनाया, यानी कि ₹1.25 ऊपर उससे गई है। दीज आर दी बोनस राइट्स, दैट्स वाई वी आर ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए इसलिए कहते हैं, ठीक है जी। तो हम तो इसमें बुलिश हैं, हम इसमें 43, 55, 44, 10 तक देख रहे हैं फिल वक्त, ठीक है। मगर हमारा इमीडिएट टारगेट जो है वो 4185 का है। 4185 पे हम मार्केट से बाहर नहीं निकलेंगे। हम 4185 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम 4185 के नीचे स्टॉप लॉस लेंगे, फिर हम 4355 को चेस करेंगे। फिर जब वो 4410 के ऊपर चला जाएगा तो फिर हम 4355 के नीचे स्टॉप लॉस लेंगे। इस तरह हम लेवल बाय लेवल ऊपर जाएंगे। मार्केट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन, ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है। ट्रेंड से जिद करेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे, आप याद रखिएगा वो उठा के पटक देगी। जितने लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं और ये कहानी बताते हैं कि उनका अकाउंट इतने का था और इतने का हो गया, वो ज़रा पलट के अपनी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है उसको देख लीजिए। उन्होंने सिर्फ जिद की है।
स्टॉप लॉस पे बाहर नहीं निकले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस नहीं किए, डिलीवरी उठा के बड़ी साबित कदमी दिखाने की कोशिश की कि मैं तो जी डिलीवरी उठा के बैठूंगा। बैठो, फिर अब क्यों कह रहे हो कि अकाउंट जो है मेरा 20 लाख का था वो 2 लाख पे आ गया, 5 लाख पे आ गया? तो जिद नहीं चलेगी, ठीक है। अच्छा जनाब, बहरहाल मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम नॉट रूड विद यू गाइज, नॉट एट ऑल। सिर्फ मेरी ख्वाहिश ये होती है कि सेफली इन्वेस्ट के साथ जो ट्रेड करे समझ के ट्रेड करे। मैं रूड होने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपको सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी मे फाइंड बुल्स चेजिंग फॉर 49। अब मैं यहाँ देखिए बात कर रहा हूँ आगे की, कि मुझे तो ये 49 तक भी नज़र आ रहा है, मगर 41-85 मेरा इमीडिएट टारगेट है। मैं डायरेक्ट 49 पे की ना बात करना चाहता हूँ ना जाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और 49 तक चेस करने की बात कब होगी? जब वो 43, 55, 44, 10 के ऊपर ट्रेड करेंगे, क्लोज करेंगे, सस्टेन करेंगे, उसके बाद बात होगी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये जो बातें मैंने की आरपीएल के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट को मैंने पीछे नहीं छोड़ा। मैंने पहला स्टॉप लॉस आपको दिया है 39.30 पे, उसका अगला स्टॉप लॉस 40.35 के नीचे, उसका अगला स्टॉप लॉस 41.85 के नीचे। अब आप समझ लीजिए कि जब 41.85 का स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो आप भाई प्रॉफिट में निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, आज की मार्केट की जो सब में अफसोसनाक पहलू था वो ये था कि जो लोगों ने जो कहानी बना के उसको बड़ा कर लिया कि FATF का बिल मंजूर हो गया, सब कुछ ख़त्म, सब मुसीबतें ख़त्म हो गई, तो उससे क्या हुआ कि स्टॉक ऊपर खुल गए, एंट्री के मौके ही नहीं मिले। जो स्टॉक्स की ओपनिंग है वही उनके हाई हैं और उसके बाद वो नीचे हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, आपको एंट्री का ही मौका नहीं मिला। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट वॉलिटैलिटी, वो जो FATF के हवाले से आई, ठीक है। और ये कौन डेवलप करता है? जो लोग बातें करते हैं कि इस मार्केट को फलाना चला रहा है, फलाना चला रहा है, वही लोग कल रात व्हाट्सएप पे ये बातें कर रहे थे कि मार्केट तो बस अब गई, 1000 पॉइंट ऊपर गई। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मार्केट को वो चला रहा है और दूसरी तरफ वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके बनाए हुए ट्रैप में फंस रहे हैं। तो प्लीज़ बिलीव कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि न्यूज़ की अहमियत नहीं होती, मैं ये नहीं कहता कि मूवर्स के स्टेक नहीं होते। हमें समझना चाहिए वो हमारे आसाब से खेल रहे होते हैं, हम अपने आसाब उनके हाथ में क्यों सौंप दें? हम खुद अपने फैसले करेंगे और हम अपने खुद ट्रिगर्स को देखेंगे। अगर हमारे ट्रिगर्स हमें अलाउ करते हैं तो हम ट्रेडिंग करेंगे वहाँ, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। स्टॉक की सिलेक्शन किसी बड़े भाई का हाथ नहीं होता इसमें, जो भाई चला रहे होते हैं वो तो आप खुद करते हैं ना। कीजिए अपनी स्टॉक सिलेक्शन। मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को देखता हूँ, ऐसे ऐसे स्टॉक में काम कर रहे होते हैं जिसके बहुत से लोग नाम भी नहीं जानते, और वो लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से उन स्टॉक्स पे फोकस होकर ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ दोज स्टॉक्स। उनको पता है, उन्होंने रिसर्च वर्क किया है, उन्होंने काम किया है इस पर। अच्छा जनाब, हेस्कॉल पे आते हैं। हेस्कॉल को मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि रिस्कियर तो है ये। 22/5 को फिर इसने टेस्ट कर लिया। आगाज़ इसका ऐसा हुआ कि कोई एंट्री नहीं बनती। अभी भी मेरी उम्मीदें तो बाकी हैं 22/5 से, मगर ये कल टूटेगा ज़रूर, ये टूटेगा ज़रूर, ये लो बनेगा। अब करना ये है कि 21.95 और 21.55 के बीच में बुल्स आते हैं या नहीं आते, फ्रेश बाइंग होती है या नहीं होती। अगर ये जांच पाएँ आप तो आप एंट्री ले लें, 21.55 के नीचे स्टॉप लॉस ले लें। और मैं ये तीसरा दिन है, ये हेस्कॉल को ये तीसरा दिन है जो मैं ये कॉल दे रहा हूँ, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें लॉन्ग ऑन डिप कॉल जो है वो हाई रिस्क के साथ है
और सिक्योर कॉल जो है 23-20 के ऊपर है। आज भी उठा के देख लीजिए, हैश कॉल 23-20 के ऊपर नहीं गया। अगर 23-20 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो वो सिक्योर लॉन्ग होगा। तो ये सारे जो बातें हैं ये समझने की, 23-20 इज द ट्रिगर। तो हुएवर इज ट्रेडिंग इन हैश कॉल वो इस बात को अगर समझ ले, जब कॉल को पढ़ता है, अगर नहीं समझ में आती तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स और मैं दोबारा समझाऊंगा। मैं 100 दफ़ा समझा सकता हूं, कोई इशू नहीं है। तो आप देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि सिक्योर ट्रेड 23-20 के ऊपर है, ठीक है। तो अब हम मजीद रिस्क बढ़ चुका है इसका, 21.55 के नीचे स्टॉप लॉस लेके, बट स्टिल इनकरेजिंग बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि शायद 21.95 और 21.55 के बीच में बियर्स एग्जॉस्ट कर जाएं। इफ दैट हैपन तो हम जाएंगे लॉन्ग, नहीं तो नहीं, ठीक है जी। अच्छा, एफएफवीएल तो कल बड़ा स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था, मगर उसके बावजूद आज इसने जो है एग्जॉशन दिखाई जबरदस्त किस्म की। अल्लाह का शुक्र है कि आपको समझाया गया था कि स्टॉप लॉस को कहां से कहां लेके जाना है। तो अगर तो आप 23-20 पे निकल गए तो यू आर अ विनर, और अगर आप नहीं निकले हैं तो आप उसी पेज पे खड़े हुए हैं, यानी कि वही कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जो मार्केट में आम लोग कर रहे हैं। देखिए, मार्केट में जो फेलियर का रेशो है वो विनर्स से कम है। ओ सॉरी, विनर्स का रेशो कम है, फेलियर्स का रेशो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, कभी इसके बारे में सोचिएगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि यार मार्केट में ज्यादातर लॉस होता है, छोड़ो इसमें काम नहीं करना। पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या है? ऑप्टिमिज्म ये है कि जो परसेंटेज विनर्स की है, मैं उस परसेंटेज में क्यों नहीं आ सकता, ये सवाल अपने आप से किया जाए कि मैं उस परसेंटेज में क्यों नहीं आ सकता। असल में मेहनत करना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। मेरे पास, मैंने बताया ना, अभी भी मैसेज आते हैं और वो कहते हैं बस आप बता दें कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है। यार रोजाना 20-30 कभी 40 स्टॉक की एनालिसिस होती है, ठीक है जी। तो वो सारे स्टॉक में से मैं उनको सेलेक्ट करके बताऊं कि तुम ये ले लेना। कल मैंने कहा सब में पावरफुल मोमेंटम एफएफवीएल का है, कहा था मैंने, मगर आज एफएफवीएल ने मायूस किया और एफएफवीएल के अंदर एग्जॉस्शन आया। मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जो कर सकता था वो रिस्क मैनेजमेंट थी, और मैंने 23-20 इसलिए आपको स्टॉप लॉस लेने को कहा। बावजूद मोमेंटम इसका अच्छा होने के मैंने आपको 23-20 पे ट्रेल करने को कहा। तो लिहाजा रिस्क मैनेजमेंट की वैल्यू है। इसीलिए जो हमेशा मैं कहता हूं ना कि इस मार्केट में सिर्फ हमें लॉस को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट खुद आएगा मेरे भाई। आरपीएल का 39 का तो टारगेट था, आज का 40-53 की क्लोजिंग है। तो वो पैसे मैंने किसी को वापस तो नहीं करने, वो मेरी जेब में ही आने। खैर जनाब, तो बहरहाल हमने अब इसमें ये लिखा है एफएफवीएल में कि अब हम डिप का वेट करेंगे और फिर सोचेंगे इसके बारे में एंटर होने के लिए, या 2280 के ऊपर अगर फ्रेश वॉल्यूम्स आएंगे, फ्रेश बाइंग होगी, सस्टेन करेगा तो हम एंट्री लेंगे। बस ये दो ऑप्शन है। 2255 के नीचे ट्रेड हो रहा है तो हम बाहर रहेंगे, हम कोई एंट्री ही नहीं लेंगे। एफएफएल को देखिए, कंफर्टेबली अचीव किया है इसने अपने टारगेट को, जो 19-15-19 भी, ये और शायद यूनिटी, ये दो वाहिद जो आपको जो दिए गए हैं स्टॉक्स, उनमें वाहिद स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने टारगेट बड़े आराम से अचीव किए। तो आई विश कि आप लोगों ने अचीव किए होंगे। अच्छा, मगर एग्जॉस्शन में क्लोज हुआ है एफएफएल, तो अब ये देखना है कि ये 1840 के ऊपर रुकता है नहीं रुकता। मैं इनकरेज नहीं कर रहा एंट्री, 1840 के नीचे ट्रेड करे, कोई ज़रूरत नहीं एंट्री लेने की। हम इसको नीचे बाय करेंगे और सिक्योर एंट्री लेनी है 19-15 के ऊपर लें। और इवन मैंने यहाँ एक और बात लिखी है
कि 1880 के ऊपर भी फ्रेश वॉल्यूम जनरेट हो, सस्टेनेबिलिटी नज़र आए तो 1880 के ऊपर भी जाएं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनको तो पता होता है, वो समझते हैं, वो देख रहे होते हैं स्क्रीन को, उन्हें वॉल्यूम्स नज़र आते हैं। तो 1880 के ऊपर अगर वॉल्यूम जनरेट हो तो वो लॉन्ग जाएं। स्टॉप लॉस 1840 के नीचे लें। 1840 के नीचे एंट्री बनती ही नहीं, कतई तौर पे नहीं बनती। यूनिटी गिवन टारगेट 17-15 अचीव हो गया, हम इससे बाहर निकल गए। अब हमारे पास इसमें भी वही दो ऑप्शन है जो एफएफएल में है। हम इसमें पीछे बैठ के डिप का इंतज़ार करेंगे, या अगर ये 17-15 के ऊपर वॉल्यूम बनाएगा तो हम एंट्री लेंगे। सिंपल इज़ दैट। देखिए मेरे दोस्तों, अगर इस तरीक़ेकार से ट्रेड करोगे इंट्राडे ट्रेड को तो कामयाबी आपके साथ है, वरना कोई कामयाबी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। रही बात मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स की, देखिए जी, बहुत सारे स्टॉक हैं जिसमें पॉसिबिलिटी आएंगी, कल मैंने बताया भी था, और कुछ हमारे मेरे ख्याल में फेसबुक पेज पे भी हमने लिखा हुआ है कि किन को हमने जमा करना है। तो बहुत मैं कुछ सवालों के यहाँ जवाब दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने सीमेंट के हवाले से बात की थी, किसी ने पता नहीं तो पायनियर सीमेंट से थोड़ा दूर रहें, कुछ सीमेंट उठाए हुए थे। कौन सा सीमेंट था? पावर सीमेंट। तो मैं पावर सीमेंट रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं मैपल लीफ को रिकमेंड करूँगा। अभी मैंने उसकी कॉल नहीं दी है, इसलिए कॉल नहीं दी है कि उसके अंदर एग्जॉस्शन अभी मौजूद है, मगर कंपेयरिंग टू अदर सीमेंट मैपल लीफ का पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा है ऊपर जाने का, ठीक है ना। तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स दे आर वेलकम टू थिंक अबाउट मैपल लीफ, ठीक है। और भी बड़े स्टॉक हैं, जिस तरह पीएनएससी की बात हो चुकी है, और सेंचुरी पेपर बोर्ड का मैंने कहा था, फिर और भी बहुत सारे स्टॉक हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, जैसे जैसे आते जाएंगे फेसबुक पे भी अपडेट करूँगा और आपकी कॉल में भी ऐड ऑन करूँगा। अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करता रहूँगा या आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। दुआ करता हूँ कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी और सेहत दे, और मेरे लिए भी दुआ फरमाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।